हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मेरा वीकली शेड्यूल है जो मैंने दिया था। इसमें मेरी मिट्टी ज्योग्राफी में कंप्लीट हो गई और बायोलॉजी में प्लांट किंगडम कंप्लीट हो गया और ब्लॉक 506 में मेरी 4 यूनिट और डेली मैं इंग्लिश माध्यम ऐप से लगाती हूँ। तो ये सब मुझे 29 तारीख तक कंप्लीट करना है और मैंने 25 अक्टूबर का अपने आप को टारगेट दे दिया है कि ये मुझे करना है। और जो मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं करंटली DT+B PRT की तैयारी कर रही हूँ और कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम आएगा KVS का या हरियाणा में, तो उनकी भी मैं साथ साथ तैयारी करूँ। लेकिन मेरा मेन फोकस DT+B PRT के लिए है। और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना CTET और UPTET क्वालिफाई किया था और करंटली मैं DT+B PRT की तैयारी कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने KVS का रिटर्न भी दिया था। रिटर्न भी मैंने क्वालिफाई किया था और रिटर्न में मेरे 141 मार्क्स थे। जब हमारी शादी हो जाती है तो हम सिर्फ अपने घर को संभालते हैं, अपने सपनों को नहीं संभाल पाते। अपने घर तो बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं लेकिन अपने सपनों को नहीं संभाल पाते। हर लड़की अपना घर तो संभाल लेगी लेकिन सपनों को नहीं संभाल पाएगी। तो तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, तुम्हारी लगन है कि तुम अपने सपनों को अपनी हकीकत में बदल सकते हो। लेकिन आपको अपने सपनों के लिए एक कदम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे सपने भी तुम्हारे जीवन का हिस्सा हैं। सिर्फ तुम्हारे जीवन का हिस्सा घर के काम, बच्चा, पढ़ा, ये सब नहीं है। हाँ, ये सब ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ तुम्हारे जीवन का एक अहम हिस्सा तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारे सपने भी हैं, जो तुम भूल चुके हो। और तुम अपने आप को इतना भूल चुके हो कि तुम्हें याद भी नहीं रहता कि तुम्हारे सपने भी हैं। अगर तुम एक घर संभाल सकती हो तो अपने सपने भी संभाल सकती हो। उसके लिए तुम्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा टाइम, अपनी पढ़ाई के साथ साथ स्पेसिफिक टाइम दो। घर के काम के लिए समय अलग होना चाहिए, तुम्हारे बच्चे हैं बच्चों के लिए समय अलग होना चाहिए, पढ़ाई के लिए समय अलग होना चाहिए। सब चीज़ों के लिए समय तुम्हें बांटना पड़ेगा। और यहाँ मैं फर्स्ट स्टडी स्लॉट करने आ गई थी और मैं रियल टाइम सर्च करके दिखा रही हूँ। इस टाइम 10 बज मतलब ऑलमोस्ट 10 बज रहे हैं, 10:04 हो रहे हैं। और फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं इंग्लिश माध्यम ऐप से कॉम्प्रीहेंशन लगाती हूँ, कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करती हूँ। आज मैंने कॉम्प्रीहेंशन करी थी तो कॉम्प्रीहेंशन के सारे क्वेश्चन ठीक हुए थे, लेकिन मेरे PQRS गलत हो गए। तो मैं एक बार PQRS और करूँगी। 2 PQRS थे मेरे, दोनों गलत हो गए थे। और फिल इन द ब्लैंक्स 5 दिए थे, 5 में से मेरे 2 ठीक थे, 3 मेरे गलत हो गए थे। तो मुझे कॉम्प्रीहेंशन तो अच्छे से हो गए। एक बार PQRS और उस पर भी ध्यान देना है। तो यहाँ मैं डेली टेस्ट लगाती हूँ। देखो, कल मैं लाइव भी आई थी, मुझसे किसने कहा था लाइव स्टडी करो, तो कल मैं लाइव भी आई थी 1 घंटे के लिए। मुझे कुछ लोगों ने ज्वाइन भी किया था। तो आप भी ऐसे पढ़ सकते हो मेरे साथ। डेली मैं लाइव आ जाया करूँगी। तो मैं सोची हूँ जब मैं लाइव आऊँ तो मैं इंग्लिश माध्यम ऐप से टेस्ट दूँ और टेस्ट के नंबर आपके साथ शेयर करूँ। आप भी मेरे साथ टेस्ट देना सेम इसी का उसी टाइम पे और अपने मार्क्स शेयर करना। और ये 25 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट का टाइम होता है, तो 25 क्वेश्चन 20 मिनट में हो जाएंगे। कहाँ गलती हुई वो तुम बता सकते हो तुम्हारी। तो उससे क्या होगा, तुम डेली कॉम्प्रीहेंशन करना सीख जाओगे। हम क्या होता है, सोचते तो हैं लेकिन करते नहीं है। मैं भी डेली कॉम्प्रीहेंशन करती हूँ। मैं कॉम्प्रीहेंशन को नहीं चाहती कि मैं कॉम्प्रीहेंशन भूलूँ। अब मेरे कॉम्प्रीहेंशन गलत नहीं होते। 5 क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन क्या है, 5 ठीक थे। PQRS करना है क्योंकि थोड़े मैं SSC लेवल का लगाता है कॉम्प्रीहेंशन, तो इतने अच्छे से मुझे PQRS से भी आए नहीं है। और फिल इन द ब्लैंक्स के भी मेरे क्वेश्चन गलत हो गए थे। तो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए वोकैब अच्छी होनी चाहिए। तो अभी तो मैं धीरे धीरे पढ़ रही हूँ और मैं डेली ना यहाँ पे वर्ड मीनिंग लिखती हूँ इसके। और अपना ये वर्ड मीनिंग रिपीट होने लग गए हैं। जब वर्ड मीनिंग रिपीट होता है मैं उन्हें नहीं लिखती और सारे मैं स्टार्टिंग से डे से रिवाइज करती रहती हूँ। और जो मेरे को नहीं आता कि एक बार में याद नहीं, उन पर मैं टिक लगा देती हूँ। आपको बहुत सारे टिक लगे हुए दिख रहे होंगे इनमें, तो मैं सब टिक लगा लेती हूँ कि इसका ये वाला है। तो आप भी मेरे साथ ऐसे लगा सकते हो। तो मैं डेली क्योंकि मैं PQRS सुबह लगाती हूँ, ये सबसे पहले मैं सुबह उठ के यही लगाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह माइंड एक्टिव रहता है। और कॉम्प्रीहेंशन, इंग्लिश की कॉम्प्रीहेंशन लगाने के लिए, पूरा पढ़ने के लिए बिल्कुल फ्रेश माइंड चाहिए। तो मैं इसलिए सुबह सुबह लगाती हूँ अपने घर के काम करने के बाद। मैं 10, साढ़े 10, मैक्सिमम 11, कल मैं 11, साढ़े 11 से लेकर 1:30 बजे, साढ़े 11 से लगभग 12:15 तक लाइव थी। उसमें मैंने अपने
CDP करी थी और CDP में मैं NIUS से कर रही हूँ। NIUS का यूनिट 5 करी थी मैंने, और ये NIUS की यूनिट 5 करने के बाद मैं स्टडी स्लॉट कर रही हूँ, क्योंकि लाइव वाला तो लाइव हो गया था, वो मैं दिखा नहीं पाई, तो ये वाली मैं कर रही हूँ। ये मैं सेंसस कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपने 1 वीक के शेड्यूल में सेंसस को भी रखा था। तो ये मैं सेंसस परमार SSC की या बैच परमार SSC की क्लास है उनसे कर रखा है, कर रही हूँ मैं सेंसस, क्योंकि सेंसस से भी 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। भारत की मिट्टी से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो मिट्टी मेरी कंप्लीट हो गई, मेरा प्लांट किंगडम ज्योग्राफी में कंप्लीट हो गया, अब एनिमल किंगडम करना है। तो NIUS मैं पढ़ रही हूँ, तो NIUS की मेरी 6 यूनिट कंप्लीट हो गई, 6 और बच रही हैं। तो ये सब मुझे 1 वीक में कंप्लीट करना है। तो मैं तो ऐसे आप भी टारगेट बनाओ कि आपका वीकली क्या शेड्यूल होना चाहिए, ये वीक में करना और ये दिन का करना है, तो दिन का भी एक शेड्यूल होना चाहिए। तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर बनाओ कि ये टाइम तुम क्या कर सकती हो। किसी के बच्चे बड़े हैं तो उनको पढ़ाने के लिए एक अलग टाइम होना चाहिए, घर के काम के लिए एक टाइम होना चाहिए। तुम्हारी पढ़ाई बड़ी हो सकती है, तुम्हारे टारगेट बड़े हो सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग तुम्हें छोटे छोटे उससे करनी है। गोल तुम्हारे छोटे छोटे होने चाहिए। अब जब तुम छोटे छोटे गोलों को डिवाइड करोगी और जब वो गोल अचीव होंगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा फोकस और मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ हमारे गोल अचीव हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और देखो जॉइंट फैमिली में रहते हो तो फैमिली से काम हेल्प लेने में कोई हिचकिचाई मत, अपनी फैमिली से भी हेल्प ले लीजिए कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ और मुझे आपकी हेल्प चाहिए। लड़कियां क्या होती हैं, नहीं मैं सब कर लूँगी, वो इतना थक जाती हैं काम करते करते कि वो भूल भी जाती हैं कि पढ़ाई भी करनी है। तो अपनी फैमिली की हेल्प लीजिए, क्योंकि तुम्हारे सपने भी तुम्हारे जीवन का हिस्सा हैं। सिर्फ घर का काम, बच्चों की पढ़ाई वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन तुम सबसे अहम हिस्सा तुम्हारी करियर होना चाहिए। फिर एक उम्र निकल जाती है, उसके बाद तो हम कोशिश ही नहीं करते। तो ये मैं सेकंड स्टडी स्लॉट कर रही हूँ, तो आप भी मेरे साथ ऐसा वीकली शेड्यूल बना सकते हैं। ये मैंने 29 तारीख तक का बनाया, दिवाली से पहले तक का, क्योंकि दिवाली में पढ़ाई नहीं हो पाएगी कि मुझे ये कंप्लीट करना है, NIUS का पूरा कंप्लीट करना है। मुझसे किसी ने पूछा था आप GS के लिए कौन सी बुक है, तो डियर ये GS के लिए बुक नहीं है, ये मैं जो बुक पढ़ रही हूँ ज्योग्राफी के लिए, किरण पब्लिकेशन की मानचित्र की बुक। तो मानचित्र से पढ़ाते हैं। 1 hour later. तो ये 1 घंटे की वीडियो थी, मेरी कंप्लीट हो गई। तो साथ साथ मैंने लिख दिया था कि जनगणना में कितने परसेंट का सब कुछ मैंने लिख लिया था, और मैंने मतलब इसी में ही नोट डाउन कर लिया था सब कुछ। और उसके बाद ये 75 क्वेश्चन की सीरीज़ थी, ये मैंने देखी थी कौन से क्वेश्चन कैसे आते हैं। और उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करने चली गई थी, क्योंकि मैं सुबह पढ़ी थी, फिर मैंने लाइव आई थी 1.5 घंटा वहाँ, फिर ये किया तो 2-2:30 बज गए थे। तो मैंने सोचा रेस्ट कर लेते हैं, और उठने के बाद मैं थर्ड स्टडी स्लॉट कर रही हूँ। और थर्ड स्टडी स्लॉट में मैं यूनिट 6 कर रही हूँ, NIUS की यूनिट 6, टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल। ये NIUS का ब्लॉक 502 है। इससे पहले मैं 506 और 507 मेरे दोनों कंप्लीट हो गए। किसी ने पूछा था NIUS के अलावा भी आप कुछ करोगी पार्ट बी के लिए, तो पहले मेरा NIUS 10 NIUS है, 10 के 10 कंप्लीट करूँगी मैं। और उसके बाद मैं 11th-12th की NCERT पढ़ूँगी साइकोलॉजी की, और उसके अलावा जो कोई नए टॉपिक मिलते रहेंगे वो मैं ऑनलाइन सर्च कर लूँगी। तो मैं इतना ही पढ़ूँगी। आपको मेरे को देख के लग रहा होगा क्योंकि मैं सो के उठी हूँ, तो मैं थोड़ा सा नैप ले लिया था। तो ये वाला मैं इस वाले ब्लॉग से कर रही हूँ। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपनी एजुकेशन की वैल्यू समझना। हम भूल भी जाते हैं कि हमारी भी कोई एजुकेशन है, तो आपको अपनी एजुकेशन की वैल्यू समझनी पड़ेगी, अपने टाइम को समझना पड़ेगा। आपके क्या सपने थे, आपके पेरेंट्स के क्या सपने थे, जब आप ये सब सोचोगे तो आपको वो सारी चीज़ें पढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगी। और कोई भी नई चीज़ सीखने से हिचकिचाइए मत। हम क्या होता है, नई चीज़ करने से बहुत डरते हैं, स्पेशली हाउसवाइफ। कोई भी नई चीज़ होगी वो बहुत ज़्यादा डरती है, मैं भी डरती थी स्टार्टिंग में, लेकिन नई चीज़ सीखने से तुम्हें अच्छा नॉलेज गेन होगी। जैसे मैं कुछ ना कुछ नया सीखती रहती हूँ डेली, कुछ बुक पढ़ ली, आजकल मैं बुक पढ़ रही हूँ, तो 10-15 मिनट का टाइम मैं बुक पढ़ने के लिए भी निकालती हूँ। तो एक अच्छी हैबिट है, तो कोई भी एक अच्छी हैबिट आप भी डेवलप कर सकती हो। वो पढ़ने की हो सकती है, योगा करने की हो सकती है, या किसी भी काम को करने की हो सकती है। कोई एडिटिंग ऐप सीख लो, एडिट करना सीख लो, वीडियो में बोलना सीख लो, वो भी एक अच्छी हैबिट है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, यही सब आपको हेल्प करेंगी तुम्हारे सपनों को बड़ा बनाने में। क्या होता है, जब हम
शादी हो जाती है तो लड़कियां भूल जाती हैं, वो सिर्फ एक घर के दायरे तक सीमित हो जाती हैं। वो खुद अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं कि उनकी भी कोई आइडेंटिटी है, उनका भी कोई व्यक्तित्व है, उनका भी कोई जीवन है, वो भूल जाती हैं। तो आपकी मेंटल स्टेबिलिटी ध्यान रखनी चाहिए, अपनी मनोस्थिति का, अपनी खुशियों का, चाहतों का, सब चीज़ों का ख्याल आपको खुद रखना है। और वो कैसे रखना है? सिर्फ जो आपको पसंद है वो चीज़ करो। तो यहाँ मेरा थर्ड स्लॉट भी कंप्लीट हो गया था। तो आज मेरी दोनों यूनिट कंप्लीट हो गई। एक तो मैंने लाइव में कर ली थी यूनिट 5 के नोट्स हैं, और एक साथ में यूनिट 6 कर ली थी। यूनिट 6 में TLM बताया हुआ था कि TLM के क्या क्या यूज़ होते हैं, तो ये मैंने TLM कर लिया था कि TLM कैसा होना चाहिए। इसमें एक क्वेश्चन था कि क्या नोटबुक भी TLM बन सकती है, जो तुम्हारी बताना इसमें आंसर करके कि नोटबुक जो होती है तुम्हारी, क्या वो TLM बन सकती हैं, जो हम बुक से पढ़ते हैं वो TLM बन सकती है। और किसी को इसका आंसर पता है तो बताना कि क्या नोटबुक तुम्हारी TLM बन सकती हैं। इसके बाद मैं अपना 4th वाला स्टडी स्लॉट करी, और इसमें ना मैं नाउन पढ़ रही हूँ। नाउन मैंने ये नोट्स बनाए थे तरुण ग्रोवर सर की वीडियो से। ये नोट्स मैंने KVS के टाइम पे बनाए थे, और मैंने इन्हें बहुत बार रिवाइज़ किया था, तो थोड़ी हालत ख़राब हो गई है, तो मैं इन्हें रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि आज मैंने रिवाइज़ का भी रखा था। और रिवाइज़ करने के बाद मैं एक नाउन का टेस्ट भी लगा लूँगी SSC लेवल का। तो मैं क्या होता है, पूरे नोट्स बनाती हूँ, और नोट्स बनाने के बाद सारे नोट्स को एक कंपाइल वे में कोई स्टिकी नोट्स लगा देती हूँ साइड में कि हाँ इस नोट में ये बात कर रखी है। जब मैं रिवीजन करती हूँ तो एक बार पूरा गो थ्रू नोट से कर लिया, फिर जो मैंने स्टिकी नोट्स लगाया उस पे से वो पढ़ लिया, क्योंकि हमारा सब कुछ पढ़ना पॉसिबल नहीं है। और इसमें जो मैं एनालाइज करती आज TLM के बारे में दे रखा था, TLM कैसा होना चाहिए, TLM क्या होना चाहिए। तो TLM का आपने वो भी पढ़ा होगा, एक कौन से TLM पढ़ाया था, तो वो इसमें नहीं दे रखा। तो मैं TLM कौन से हमने BEd के टाइम VTC के टाइम पे पढ़ा था कि विजुअल जो TLM किस तरीके का होना चाहिए। अगर हम आंखों से देखेंगे, वीडियो वाले से देखेंगे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक तो मैं देखूंगी, नेट पे सर्च करूँगी, तो उसे भी मैं इसमें अटैच कर लूँगी। तो मैंने नाउन का रिवीजन कर लिया था। देखो मैंने स्टिकी नोट्स पे लगा दिया है सब कुछ कि अगर ए नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल वर्ब आएगी, ऑल के साथ प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आएगी, ऑल के साथ अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। तो ये मैं स्टिकी नोट्स लगा देती हूँ, उससे मेरे को पढ़ने में आसानी हो जाती है। जो पूरे इसका सार होता है वो मैं स्टिकी नोट्स में लगा देती हूँ। जैसे यहाँ लगा रखा है नो अदर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, इसके साथ मैं इस तरह से लगा देती हूँ। और इसके बाद ना यहाँ मैं टेस्ट दे रही हूँ, और टेस्ट में SSC का सेक्शनल टेस्ट दे रही हूँ नाउन का। तो इस टेस्ट में मेरे 10 में से 3 क्वेश्चन गलत हो गए थे, क्योंकि थोड़ा सा भी रिवाइज किया था, लेकिन एक दो चीज़ मैं कंफर्म नहीं थी। जैसे सीजर होती है तो सीजर हमारी प्लूरल होती है, तो उसके साथ हमें प्लूरल वर्ब लगानी होती है, सीजर आर करना होता है, मैंने इस कर दिया था। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट लगाने से क्या होता है, हमने पढ़ लिया, लेकिन पढ़ने के बाद हम पे इतना ध्यान नहीं रहता, लेकिन हम टेस्ट लगा कर जब गलती करते हैं तो हमें पता चलता है हाँ ये गलती हमारी ऐसे है, हमें इसे ठीक करना चाहिए था। तो कोई भी आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, जैसे नाउन है, मैंने प्रोनाउन भी रखा है, नेक्स्ट डे शायद मैं प्रोनाउन करूँ, तो मैंने टेस्ट लगा दिया था, तो मेरे 3 क्वेश्चन गलत हुए थे। और फिर मैं आ गई थी थोड़ा वॉक करने। मैं डेली कोशिश करती हूँ वॉक पे जाऊँ, क्या उससे क्या होता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। हम जब वॉक पे जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे, उनके लिए मैंने चाय बना दी थी, उनके लिए और अपने लिए, दोनों के लिए चाय बना दी थी। तो हम जब पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको भी एक सजेशन दूंगी, आप भी थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए वॉक पे जरूर जाओ। और ये मेरे हस्बैंड मेरे लिए लाए थे, मैंने कहा तुम इतने छोटे छोटे पटाखे लाए हो, तो उन्होंने कहा आप इसे खोल के देखो। फिर मैंने इसे खोल के देखा, मैंने कहा पता नहीं क्या है ये, क्यों कह पटाखे नहीं है, खोल के देखो। मैंने कहा इतने छोटे छोटे पटाखे हैं ये। फिर ऑफिस से मैं इनके दिवाली का कैंप लगा हुआ था, तो उन्होंने वहाँ से ख़रीद लिया था। तो ये मैंने खोल के देखा, और ये बिल्कुल पटाखे की शेप में था, और इसके अंदर चॉकलेट थी। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और एक बहुत क्यूट थी। और उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ मार्केट आ गई थी। तो आपको भी मोनोटोनस नहीं होना कि घर का काम कर रहे हो। लड़कियां क्या होती हैं, पूरे दिन घर के काम में लगी रहती हैं, वो चिड़चिड़ी हो जाती हैं। तो थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए वॉक पे चले जाओ,
माइंड फ्रेश हो जाएगा। मार्केट चले जाओ, मार्केट पास में। अगर ये सब भी पॉसिबल नहीं है तो छत पे टहल लो। और उसके बाद मैं लास्ट स्टडी स्लॉट करने बैठी थी, और लास्ट स्टडी स्लॉट में काफ़ी लेट पढ़ने बैठी थी, आके खाना खा के उसके बाद। और मैं मैथ कर रही हूँ, मैथ में रात के लिए छोड़ती हूँ। वैसे मुझे आज मैथ में 2 वीडियो कंप्लीट करनी है, लेकिन ये एक की वीडियो ही मेरी 1.5 से 2 घंटे में कंप्लीट हुई थी, तो मैंने नहीं स्किप किया। तो आपकी ना एक दिनचर्या ज़रूर होनी चाहिए, एक फिक्स पैटर्न ज़रूर होना चाहिए कि आप किस टाइम क्या करती हो। क्या होता है, लड़कियों को ये रहता है ना, हमें सारा घर का काम करना है, तो सोचते हैं आज नहीं कल कर देंगे, या सुबह का काम शाम को कर लेंगे, टालती रहती है। एक फिक्स पैटर्न होना चाहिए, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, और इसके बाद ये करना है। तो अगर हमारा एक फिक्स पैटर्न होगा तो हम चीज़ों को पता रहेगा कितने बजे क्या करना है। जैसे मैं अपना बताती हूँ, मेरी सुबह 5:30-6 के बीच में जाती है। 6 से 8 मेरा किचन का टाइम, 8 से 9 मैं घर की सफाई, घर का काम, ये सब, और 9 से 10 मेरा नहाना, कपड़े वपड़े प्रेस करना, ये सब हो जाता है। 10 बजे से मैं फ्री हो जाती हूँ। 10 से 2 मेरी पढ़ाई होती है, 10 से 2, कभी कभी 2:30 बज जाते हैं, 2:30। और उसके बाद मैं 1 घंटे के लेती हूँ नैप, 2:30 से 3:30 के बीच में। तो और उसके बाद उठ के 3:30 से उठ के मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। मैं अलार्म लगा के सोती हूँ 1 घंटे से ज़्यादा ना सोऊं, क्योंकि ऑलरेडी मैं 6-7 घंटे रात में सो लेती हूँ। तो 3:30 के बाद उठ के मैं 5:30 तक पढ़ती हूँ। 2 घंटे का स्लॉट मेरा वहाँ हो जाता है। ऐसे करके मेरी 6 घंटे तक की पढ़ाई हो जाती है, 5:30। उसके बाद किसी दिन मैं वॉक पे चली जाती हूँ, कभी मार्केट चले गए, किसी दिन कोई और काम हो गया तो खाना बना दिया। इस तरीके तक मेरा 6:30 तक काम निपट जाता है। और 7 बजे आते हैं मेरे हस्बैंड, उनके लिए मैं फिर बनाती हूँ चाय। 7 से 8:30 का टाइम मेरा उनके लिए होता है कि उनके से बातें करना, क्या किया, और उस बीच में खाना, मार्केट जाना, मार्केट खा ली, चले गए, फिर खाना खा लिया। लास्ट लोड में 9 बजे करने बैठती हूँ, हर हाल में मैं 9 बजे करने बैठ जाती हूँ। और 9 से 10:30, कभी कभी 11, 2 घंटे का है तो। और 11 से 12 के बीच में मैं करती हूँ ये एडिटिंग। मुझसे किसी ने पूछा था आप किस टाइम एडिटिंग करती हूँ, वो मैं रात को करती हूँ 11 से 12, और 12 बजे मैं सो जाती हूँ। उसके बाद फिर मॉर्निंग में ये रूटीन स्टार्ट हो जाता है, 6 बजे मैं उठ जाती हूँ। तो यहाँ तुम देखो एक फिक्स पैटर्न है कि इतने बजे करना है, इतने बजे करना है। तो आपको भी एक फिक्स पैटर्न बनाना पड़ेगा कि किस टाइम क्या काम करना है। फिर किस टाइम क्या होता है, हम टालते रहते हैं, ये काम बाद में कर लेंगे, ये काम बाद में कर लेंगे। तो आपका फिक्स पैटर्न होना चाहिए कि आपको करना क्या है। अगर आपका फिक्स पैटर्न नहीं है तो आप इस टाइम पढ़ लिया, कभी इस टाइम पढ़ लिया, पढ़ नहीं पाओगे। यहाँ ही मेरी वीडियो कंप्लीट हो गई थी, और जो जो इन्होंने बताया जैसे सक्सेसिव मेथड, ये सब मैंने कंप्लीट कर लिया था, लिख लिया था। मैं साथ में नोट्स बना लेती हूँ इसके। मैथ के तो खैर कोई नोट्स होते नहीं है, लेकिन मैथ में जो फॉर्मूले लिखवाते हैं वो मैं लिख लेती हूँ। 25 अक्टूबर के टारगेट में कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट हुई, CTP की दोनों यूनिट कंप्लीट हो गए, लेकिन मैथ में मेरी एक की वीडियो कंप्लीट हुई, 16 वीडियो मेरी नहीं हुई। मेरी जनगणना कंप्लीट हो गई, मेरा इंग्लिश का नाउन भी कंप्लीट हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को नहीं तो सब्सक्राइब।